Good morning all of you. Hope you all are fine. This is my video that is of last topic of unit 4, that is marketing control. Marketing control आखिर होता क्या है? Marketing control is a process by which the firm assess the effect of their marketing activities and program and make the necessary changes and adjustment. मार्केटिंग कंट्रोल है क्या? एक प्रोसेस है जिससे फर्म असेस करती है, सारे अपने एफर्ट्स लगाती है, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, प्रोग्राम्स में हर एक नेसेसरी चेंजेस और एडजस्टमेंट करती है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। मार्केटिंग कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनुअल प्लान कंट्रोल, पूरे साल का कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, एफिशिएंसी कंट्रोल, जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, आज तक जितनी भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल हैं या नहीं है। मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? गोल सेटिंग, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्या क्या परफॉर्मेंस है आपकी। परफॉर्मेंस डायग्नोसिस, क्या आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो वो आपकी सही है या नहीं है। करेक्टिव एक्शन, अगर जो भी आपने गोल सेट करा है, जो भी आपने परफॉर्मेंस करी है, अगर वो आपकी सही नहीं है तो उसमें हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस है, देखो ये डायग्राम दे रखा है। सेट गोल, पहले सेट्स करेंगे, अपने गोल को सेट करेंगे कि हमें क्या अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना है। सेकंड, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि जो हमने परफॉर्मेंस करी है वो सही है या नहीं है। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, अगर वो गलत है तो हम उसे सही करेंगे। और टेक करेक्टिव एक्शन, उसके बाद हम सही एक्शन लेंगे कि जो हमने पूरी प्लानिंग करी है वो हमारी सही है या नहीं है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल, एनुअल प्लान कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल, एफिशिएंसी कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। एनुअल प्लान कंट्रोल क्या होता है? एनुअल प्लान कंट्रोल में क्या होता है? सेल्स होती है, कितना सेल हम कर रहे हैं, क्या हमारे मार्केट शेयर हैं, क्या हमारा एक्सपेंस है, क्या हमारा फाइनेंशियल है, क्या हमारा मार्केट बेस स्कोर है। तो कितनी चीज़ें हुई जो मार्केटिंग एनुअल प्लान में इंक्लूड होती है। सेल, मार्केट का शेयर, उसके एक्सपेंस, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और क्या हमारा बेस स्कोर है मार्केट का। प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल में क्या आता है? हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारी टेरिटरी कैसे है, हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो कैसा है, सही है गलत है, जो चैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है नहीं गलत है, जो ऑर्डर साइज़ है हमारा वो बिल्कुल सही है या नहीं। एफिशिएंसी में देखेंगे क्या क्या होता है एफिशिएंसी में। सेल फोर्स, एडवर्टाइजिंग, हम जो सेल प्रमोशन करें और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एफिशिएंसी में होती है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ये क्या एक्सरसाइज करता है? टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट में क्या क्या लोग होते हैं, मार्केटिंग की क्या इफ़ेक्टिवनेस है, कितना ऑडिट हो रहा है, फिर इट्स रिव्यू, हम क्या रिव्यू देख रहे हैं, फर्म मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या प्रोग्राम है, वो सब हमें देखना पड़ेगा कैसे क्या ठीक लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट इफ़ेक्टिवनेस रिव्यू, उसके कुछ मेजर्स हैं। कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर हमारा मेन पॉइंट है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक मार्केट इंटीग्रेटेड होती है, अलग होती है, उसके कुछ एडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, अलग से मार्केट के सिस्टम होते हैं। स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, अलग से हम उसका ओरिएंटेशन करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं कि जो एफिशिएंसी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कुछ मार्केट, और एक चलो मार्केट की ऑडिट की डेफिनेशन दे दी है इन्होंने मार्केट कंट्रोल में, जो कि फिलिपी कोटर ने दी है। क्या दी है ये मार्केट ऑडिट? क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट, पीरियोडिक, ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि हमें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने कॉम्प्रिहेंसिव देखने हैं, क्या सिस्टमैटिक है, क्या इंडिपेंडेंट है, क्या एग्जामिनेशन है, कैसे बिजनेस यूनिटी को देखना है, कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, अगर प्लान हमारा गलत है क्या क्या उन्हें रिकमेंडेशन देनी है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रैटेजिक, इंडिपेंडेंट, पीरियोडिक, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। सिस्टमैटिक करना होता है, हर एक इंडिपेंडेंट बनता होता है, पीरियोडिक रेगुलरली करना होता है। कंपोनेंट क्या होते हैं? मार्केटिंग इन्वायरमेंट ऑडिट, मैक्रो और टास्क मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं,
कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी होती है और कुछ इनके फंक्शंस भी होते हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट ऑडिट क्या होता है? मैक्रो टास्क एनवायरनमेंट, देखो मार्केट्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, पब्लिक, ये सारा रिपीटेशन है। यू हैव स्टडीड ऑल दिस इन 2 वीडियोस। तो ये जो थर्ड पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है यूनिट 4 का, ये इन सब का कंक्लूजन है कि आखिर हमने यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ा है। So you just read it. Don't need to memorize it. Just read it. It's just a revision of. It is a recap of all what we have studied. मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑडिट क्या होता है? बिजनेस मिशन, हमारा मेन मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट क्या होता है? हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल एफिशिएंसी कैसी है, इंटरफेरेंस एफिशिएंसी कैसी है, हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करने हैं। मार्केट सिस्टम ऑडिट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम देखना पड़ेगा, प्लानिंग सिस्टम देखना पड़ेगा, अपनी कंट्रोलिंग देखनी पड़ेगी, और बाई चांस अगर हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस देखनी पड़ेगी कि हम कैसा डेवलप कर रहे हैं। मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी ऑडिट, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस देखना पड़ेगा कि जितना भी हमारा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है वो सही है या गलत है। मार्केटिंग फंक्शन ऑडिट में क्या आता है? प्रोडक्ट प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन और सेल्स फोर्स। ये जस्ट आपको रीड करना है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो में सिर्फ आपको ये बता रखे हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको लर्न करने और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट ऑल द एलिमेंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑडिट और कंट्रोलिंग। सी दिस स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले क्या होता है? हमें कंडक्ट करनी पड़ती है क्या? कंडक्ट द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। फिर उसकी परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मेजर्ड है, क्या मेट्रिक्स हैं, हम क्या ऑब्टेन करते हैं, क्या एनालिसिस हमारी इंफॉर्मेशन है, कितनी परफॉर्मेंस को हम एसेस करते हैं, क्या नेसेसरी एक्शंस हैं जो हमें हमेशा लेने चाहिए। ये एक तरीके से डायग्राम है। आप इस प्रेजेंटेशन से ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपके पेपर में बाई चांस ये पूछा जाए कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग इवैल्यूएशन और कंट्रोल क्या है, तो आप इसके थ्रू, मतलब इस डायग्राम के थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये आपको एक एग्जाम्पल मिल गया है कि बाई चांस अगर आपको अपने पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है तो हाउ यू विल डू द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम you can present it very easily and you will get good marks if your presentation is very attractive. It is very nice for you. Okay, thank you for watching this video. I hope you like this video. See beta, I have completed unit 4 in your marketing management. Hope you like all this video, but listen to me very carefully. Whatever diagram, whatever charts that is appearing in your slide, ये बहुत ईज़िली आपको हेल्प करेंगे। जो भी चार्ट्स हैं, जो भी डायग्राम हैं, जितनी भी स्लाइड्स में आए हैं, आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से देख लें। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। आप इनकी हेल्प से अपने आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अभी आपने सेकंड वीडियो में देखा था मेरी मार्केटिंग ऑडिट में, जिसमें वो पब्लिक बीच में दे रखा था और उसके आसपास कुछ सारे डायग्राम से रखे थे। वो क्या है? वो एक तरीके का प्रेजेंटेशन है कि हम अपने आंसर को ऐसे अट्रैक्टिव बनाएंगे जो एग्जामिनर है दैट विल बी वेरी हैप्पी कि this is the answer of MCOM standard people students are writing, and it is very attractive if you represent your answer with the help of diagram. Thank you. That's all from my part. Hope you like this video and revise it before the exam.